नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ और आज हम ऐसे हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें से आप में से कोई ना कोई यूथ हमसे एक कनेक्शन फील करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मीट करता हूं हमारे संतोष सर से, जो कि एक जाने माने लेखक है। नमस्ते सर। नमस्कार। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये प्रश्न है सर कि आज के यूथ के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, पर उसके पास एक डायरेक्शन नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज के युवा हैं या जितना मैं युवाओं को समझ पाया हूँ या जितने लोगों से बातचीत होती है, कहीं ना कहीं युवाओं में काम करने का जो जुनून है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको एक डायरेक्शन और एक गाइडलाइंस की जो आवश्यकता होती है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लेना नहीं चाहते या इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। वो अपने में ही ज़्यादा व्यस्त रहना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो अनुभव हमें अपने परिवार से या अपने दोस्तों से बातचीत करके या जो युवा कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का युवा जो है वो शॉर्टकट तरीके ज़्यादा अपनाना चाहता है, तो मुझे जो लगता है कि उन चीज़ों को प्रैक्टिकल चीज़ों पे लाकर। तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आज के यूथ को एक झटके में सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके पास पेशेंस नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे बिल्कुल एग्री भी करता हूँ कि पेशेंस रखना चाहिए। तो अगला सर मेरा आपसे सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल है कि सोशल मीडिया ने युवाओं को इनसिक्योर बनाया है या फिर एक कॉन्फिडेंट बनाया है? देखिए, जो सोशल मीडिया की बात हो रही है, कहीं ना कहीं युवाओं को इससे फ़ायदा ही हुआ है। जो मुझे लगता है किन चीज़ों पे काम करें, उन चीज़ों पे हमें अपनी बुद्धि से और विवेक से काम करना चाहिए। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा युवा है जो कि ओवर स्मार्ट हो जाता है, और कभी कभी वो ना चाहते हुए भी उसे पता भी होता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, गलत लोगों की संगति में हूँ, लेकिन तभी उन लोगों की संगति में रहता है वो। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? वो इससे कैसे ओवरकम हो, कैसे बाहर निकले? देखिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा जो है स्मार्ट बहुत है आज की डेट में। हाँ। और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है और वो जानकारी वो सारी चाहता है जो उसके पास नहीं भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को चक्कर में कई बार वो गलत संगत में भी आ जाता है। तो मुझे लगता है अपने जीवन को सभी को एक अच्छे ढंग से जीने का अधिकार है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई काम कई बार बिगड़ भी जाता है। हम पैदा होते ही सब कुछ बड़े नहीं हो जाते कि आज सब कुछ है, उसके लिए एक लंबा जीवन हमने दिया है। हम पहले स्कूल में पढ़ते हैं, पहले नर्सरी में पढ़ते हैं उसकी उन चीज़ों के, लेकिन यह है कि कई बार लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर रहता है कि हमने गलत तो किया ही था। तो उस गलत चीज़ों को उबरने के लिए मुझे लगता है युवाओं को थोड़ा सा उन चीज़ों पर भी, प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी काम करना चाहिए। तो जैसा कि सर आपने हमें बताया कि आज का युवा स्मार्ट है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के अधिकतर युवाओं के पास जॉब्स नहीं है? देखिए, जॉब्स का एक अपना अलग विषय है। कहीं ना कहीं जॉब ही सब कुछ नहीं होती है। थोड़ा कई बार आप और रास्ते भी अपना सकते हो, बिजनेस की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि जॉब हो उसको नॉलेज नहीं है। भारत के युवा बहुत ज्ञानवर्धक है और ज्ञान से भरपूर भी है, और अपने विवेक और शक्ति से वो कहीं ना कुछ वो कर ही लेता है। क्योंकि जो दुनिया में कहीं भी जाओगे आप, भारत के जो नागरिक हैं वो अपनी मेहनत और ईमानदारी और काम करने का जो जुनून होता है और उस काम को सही तरीके से काम करने, उसमें भारत के युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा ये भी कह सकते हो आप कि जो भारत की जनसंख्या है करीब 60 से 65% बहुत ही यंग है, तो वो उसका भी फ़ायदा भारत को मिलता ही है कहीं ना कहीं। इसलिए युवाओं का बहुत बड़ा योगदान तो है ही है। सर इसमें मैं एक लाइन भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो इसमें आता है, एक पेरेंट्स का रोल आता है कि अधिकतर युवा हमारे जो भारत देश का है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे वीडियो को अब फ़ोन के माध्यम से देख रहे हैं? देखिए, पेरेंट्स की जो बात है, क्योंकि जब तक आप हम ये हो सकता है कि कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही था, ठीक है, और मैंने अपने मम्मी पापा से डिस्कस किया, वो बिल्कुल एग्री नहीं थे, बट मैंने उन चीज़ों को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश भी की और कई बार हम लोग उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, कई तरीके से ब्लैकमेल भी कर देते हैं। तो उसका जो बाद में रिज़ल्ट आया, वो जिस तरीके से मैं चाहता था वो उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आया। तो कई बार जब मम्मी पापा ने मेरे को जो तरीका बताया, या और लोगों ने भी, जो घर के बड़े लोग होते हैं। तो सर आप क्या हमारे यूथ को एक किसी प्रोसेस बताना चाहेंगे कि आप उसको किस तरह से अपना पैशन फॉलो करना चाहिए? देखिए, मुझे जो लगता है किसी भी बारे में या कोई भी काम करने से पहले जिनसे भी उनके लगता है कि मम्मी पापा से बात कर लें, या उनसे जो बड़े हैं, कई बार आजकल घर मम्मी पापा या कई बड़े परिवार भी हैं जहाँ दादा दादी भी हैं, या उसके ऊपर मान लीजिए कुछ नया करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर डीपली रिसर्च कर लें, जो हम लोग यूज़ भी करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या अपने दोस्तों यारों से भी बात कर लें। लेकिन जब तक आप बातचीत करेंगे, अपने में अकेले में खोए रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक समाज में कई तरीके से लोग हैं, उन लोगों से भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया के अलावा कुछ रिसर्च बुक्स भी हैं, किताबें भी पढ़ के आप उनमें से जानकारी ले सकते हैं जिस विषय पे चाहिए हो, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों में ठीक से जाएंगे नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। तो मेरा युवाओं से यही अनुरोध है कि स्मार्ट के साथ आप जागरूक भी बने। जी, तो सर आप उन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यूथ को गलत रास्ते में चलने के लिए बढ़ावा देता है? देखिए, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती क्या है, सारी अपनी होती है खुद की। जी, हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, ये हमें खुद को डिसीजन लेना है। और जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, हम दूसरे के बारे में नहीं बोल सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि हम रेड लाइट पे खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें चालान से बचना है। लेकिन अब जिस चालान से बचने का ये नहीं है, उसमें आपको एक नियम सिखाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ रुकिए और अगले को मौका दीजिए जाने का। तो इसी प्रकार सोशल मीडिया की भी बात है। सोशल मीडिया आपके पास नहीं आ रहा, आप सोशल मीडिया के अपना फ़ोन खोलें, कुछ भी लिखें और वहाँ मिल जाता है। लेकिन उसमें से कितनी चीज़ें हमें रखनी है और कितनी छोड़नी है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो इसमें युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनमें से कितनी अच्छी चीज़ें लेनी है और क्या क्या छोड़ना है। वो अपने ऊपर, अपने दिमाग से काम करना चाहिए। उसमें किसी से ये नहीं, वो तो लोग बताएंगे ही बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें कितना सुनना है, कितना सीखना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना। ये चीज़ें हैं। और कोई चीज़ों से भी डिस्कस भी कर सकते हैं आप। अब तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप मोबाइल पे कुछ भी लिखिए, आपको उसके बारे में सही जानकारी आ जाएगी। पहले तो और लोगों से भी पूछना पड़ता था, लेकिन उन सही जानकारी को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, किन चीज़ों, जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी में तो फिर आपको नुकसान होगा। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ये चीज़ें। तो जैसे कि आपने सुना संतोष सर का इस बारे में विचार, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें ये भी बताइए कि अगला वीडियो हम किस हॉट टॉपिक के ऊपर बनाएं। तब तक के लिए गुड बाय।